सबसे पहले सारे बाण भाइयों राम राम। आज का हमारा विषय है चर्म रोग पे। चर्म रोग छोटे बड़े सबको उसका है, बाण का भी उसका है, भाई का भी उसका है, किसी का भी चर्म रोग हो सकता है। वैसे तो आयुर्वेद 3 चीज़ों पे काम करता है, वात पित्त कफ। ज़्यादातर जो चर्म रोग होते हैं वो होते हैं पित्त और वात के कारण। कफ के कारण बहुत ही कम रोग होते हैं। जिनका पित्त और वात बिगड़ जाता है उनको चर्म रोग हो जाते हैं, क्योंकि वात ऐसी चीज़ है जो रक्त में विकार पैदा कर देती है, और रक्त में विकार पैदा होने के कारण वो हमारी त्वचा में कहीं ना कहीं निकल आते हैं, जिनसे चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग रोगियों को सबसे पहले दूध के साथ कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसी जो चीज़ें हैं एक दूसरे की एंटी हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे हरियाणा में एक खासियत है, हमने देखा है कि खाना खाएंगे जब रात को डिनर करते हैं तो वो रोटियों के साथ दूध ज़रूर लेते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा उन सभी से कि जो डिनर कर रहे हो और दूध ले रहे हो उसको आप छोड़ दें। दूध और डिनर में कम से कम 30 मिनट का फैसला रखें। डिनर के 30 मिनट के बाद आप दूध का प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपको रक्त विकार नहीं होंगे, नहीं त्वचा विकार होंगे। दूसरी बात, चाय के साथ जिस तरह आप नमकीन चीज़ें लेते हैं ये भी आपके रक्त विकार का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि चाय भी दूध से बनती है और दूध अपने गुण कभी भी नहीं छोड़ता। चीज़ कोई भी हो अपने गुण धर्म को नहीं बदलती, खाली शक्ल बदल जाती है। तो दूध के साथ बड़े चाव से, नमकीन के साथ हम नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, या कुछ और इस तरह की ज़्यादा नमक वाली चीज़ें चाय के साथ पसंद करते हैं, वो भी चर्म रोगियों के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अब बात करते हैं कि जिनको चर्म रोग है उनको क्या करना चाहिए। चर्म रोगियों को सबसे पहले तो कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए। उनकी कब्ज़ चर्म का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात, सोमराजी तेल आपको बाज़ार में मिल जाएगा, साथ के साथ आपको खदीरा रिस्ट भी मिल जाएगी बाज़ार में। उसके साथ कैसोर गूगल नाम से टैबलेट आती हैं, वो भी आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। कैसोर गूगल और खदीरा रिस्ट का आप प्रयोग करें। 2 टैबलेट कैसोर गूगल, 3 ढक्कन खदीरा रिस्ट के और 3 ढक्कन पानी के मिलाकर सुबह शाम दोनों टाइम इसका प्रयोग करना चाहिए। और सोमराजी तेल को आप चर्म रोग पर लगाएंगे, यानी कि दाद खाज खुजली पे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ थोड़ी देर मसाज करेंगे, और जहाँ तक हो सके अगर धूप में बैठकर उसको अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से लगाएंगे, तो आपको केवल 1 सप्ताह में ही आपके दाद खाज में आराम मिलेगा। उसका 100% रिजल्ट है। कम से कम ये चीज़ें आपको 75 डेज़ यूज़ करनी चाहिए, यानी कि 75 दिन यूज़ करनी चाहिए, जिसके बाद आपका जो दाद है, खाज है, खुजली है, या कई बार पित्त उछलती है, पित्त उछलने के कारण भी ये चीज़ें हो जाती हैं, वो भी वात और पित्त का ही दोष होता है। रक्त विकार के कारण ही पित्त उछलती है, तो उनको भी किशोर गूगल का प्रयोग करना चाहिए। अब कई नौजवान बच्चे होते हैं, देखा है मैंने, उनके गाल पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल गाल उनके ख़राब हो जाते हैं। उन बच्चों को भी कैसोर गूगल और खदीरा रिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सोमराजी तेल भले ही ना लगाओ, लेकिन वो खदीरा रिस्ट और कैसोर गूगल आप प्रयोग करेंगे तो उनके चेहरे के जो ये पिंपल हैं ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, और जो फोड़े फुंसी हैं उनके चेहरे पे वो नहीं होंगे। तो हम बात कर रहे थे कैसोर गूगल और खदीरा रिस्ट और सोमराजी तेल की। सोमराजी तेल को जहाँ भी जगह आपकी प्रवाहित है वहाँ लगाएं, और अच्छी तरह इस तरह रब करेंगे। धूप में बैठकर 2 टाइम ज़रूर रब करें। और कैसोर गूगल और खदीरा रिस्ट को भी आप 2 टाइम प्रयोग करें, सुबह शाम। खाना खाने के 1 घंटे बाद इनका प्रयोग करना चाहिए आपने। तेल की मालिश आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। परहेज़ इसके ये रहेंगे कि बाहर की बाज़ारी चीज़ें ना खाएं, आप घर का जो बना हुआ भोजन है वो खाएं। खटाई से बचें, आम का अचार है, लस्सी है, दही है, इनसे ही बचें। और आपको
ये जो छोटा सा फार्मूला है चर्म रोग से बिल्कुल मुक्ति दिलाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।